बच्चों, आपको पता है पहले हमने पाठ 1 यानी कि क्या पढ़ा था? भूल गया है क्यों इंसान। ये है बेटा खुलते पंख हिंदी पाठमाला कक्षा 5। पहले हमने पढ़ा भूल गया है क्यों इंसान, फिर हमने पढ़ा दानी पेड़। आज है पाठ 3 मेरी गाय। बच्चों, आपने अकबर, बीरबल, तेनालीराम या मुल्ला नसरुद्दीन का कोई मज़ेदार किस्सा तो सुना होगा। इन्हीं की तरह गोनूझा भी एक समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनके किस्से भी बड़े मज़े से सुने सुनाए जाते हैं। चलिए आज हम इस कहानी के माध्यम से उनका एक किस्सा सुनते हैं। ध्यान से सुनिए। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे। नरेश का मतलब है राजा, विदूषक हो गए एक दूसरे को हंसाने वाले। ठीक है। गोनूझा, उनका नाम क्या था? गोनूझा बड़े समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनूझा के परिवार का पेशा था कथावाचन मतलब कहानी सुनाने वाला। बचपन से ही गोनूझा के विचारों पर श्रद्धा और भक्ति का प्रभाव था। गोनूझा के किस्से आज भी बड़े चाव से सुने सुनाए जाते हैं। एक बार गोनूझा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनूझा से एक गाय ले आने के लिए कहा। गोनूझा कई दिन तक उनकी बात को टालते रहे मतलब उनको यही बोलते रहे कि क्या करना। उनकी बात को मतलब अपने दिल में नहीं ले रहे थे, उनकी बात को टालते रहे। गोनूझा कई दिन तक उनकी बात को टालते रहे। वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, गाय खरीदने की क्या जल्दी है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय उपहार में देने वाले हैं। उपहार मतलब तोहफा, उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी। कभी कहते हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं। इसी तरह उनकी बातों को क्या करते रहते थे? टालते रहते थे। पत्नी उनके बहाने सुन कर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनूझा को धमकी देते हुए कहा, अगर आप गाय लेकर नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतनी बड़ी बात, गोनूझा ने सोचा, इतनी बड़ी बात। बेचारे अपने मन में सोचते रहे, इतनी बड़ी बात बोल दी। बेचारे गोनूझा के सामने अब गाय ले आने के सिवा कोई चारा न बचा। लाचार होकर वे यानी कि मजबूर होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफर तय करके वे सोनपुर के मेले में पहुंचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और अपने गांव की ओर चल दिए। जैसे जैसे गोनूझा गांव के समीप पहुंच रहे थे, समीप मतलब नजदीक यानी कि पास, जैसे ही गांव के पास पहुंच रहे थे, उन्हें एक चिंता सताई जा रही थी कि अब सैकड़ों बार गाय के बारे में गांव वालों के एक जैसे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तभी गोनूझा के मस्तिष्क में एक विचार आया। मस्तिष्क मतलब दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न सारे गांव वालों को एक ही बारे में सब कुछ बता दिया जाए ताकि वे बारी बारी पूछने ना आए। ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा और लगे जोर जोर से चिल्लाने, चोर चोर। गोनूझा की आवाज सुनकर गांव वाले लाठी, बल्लम क्या होता है? लंबी सी लाठी होती है, उसमें लोहे का नुकीला सा एक यानी कि आप कह सकते हैं भाला। ठीक है। लाठी, बल्लम और हंसिया, जो भी हाथ लगा उठाकर उधर दौड़ पड़े। क्यों दौड़े उधर? अभी पढ़ा ना ऊपर, क्योंकि गोनूझा चोर चोर करके चिल्ला रहे थे और गांव वालों ने सुना तो उन्होंने क्या किया? लाठी, बल्लम, हंसिया, जो भी हाथ लगा उठाकर उधर दौड़ पड़े। कहाँ है चोर? किधर गया? चिल्लाते हुए सबने गोनूझा को घेर लिया।
गोनूझा जैसे कि किसी ने मुंह पर ताला लगा दिया हो। गोनूझा इस तरह खड़े हो गए, चुपचाप खड़े थे वहां पर, जैसे कि किसी ने उनके मुंह पे ताला लगा दिया हो। गांव वाले हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। गोनूझा अब आश्वस्त हो गए, यानी कि उन्हें भरोसा हो गया कि गांव के सभी युवक युवतियां और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं। तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें भरोसा हो गया कि गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए, तो वो पेड़ की ओर चले। और वहां क्या किया था, उन्होंने गाय को बांधा था। वहां पहुंचकर वे प्रेम पूर्वक, यानी कि प्यार से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है, यानी कि मुझे कष्ट हुआ है, दुख हुआ है मुझे। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़े आए हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर के मेले से यह गाय खरीद कर लाया हूं। इसके लिए मुझे दरबार से इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा। गांव वाले ठगे से खड़े गोनूझा की बातें सुन रहे थे। गोनूझा ने बोलना जारी रखा। गोनूझा बोलते चले गए, गांव वाले ठगे से खड़े ही सुन रहे थे। मैं जानता हूं कि आप सभी के मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी, और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते। जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते, वह अगले दिन फिर आकर पूछते। फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते पर ही रोक कर पूछते। सबका कितना अमूल्य समय बर्बाद होता, आप लोगों का तो होता ही होता, और मेरा तो और भी ज्यादा समय बर्बाद होता सबके आंसर देने में, है ना। इस तरीके से उन्होंने ये उपाय सोचा, है ना भाइयों। गोनूझा ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नजर डाली, चारों ओर गर्दन घुमाया, क्योंकि गांव वाले सब हंसिया, बल्लम, लाठी सब लेकर खड़े थे। सबकी ओर गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नजर डाली। सब मुंह फाड़े गोनूझा की बात सुन रहे थे। गोनूझा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बताना चाहता हूँ। आप देख ही रहे हैं कि मेरी गाय काली है, और जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं उतनी सस्ती यह है नहीं। मैंने अपना पूरे 1 माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर इसे खरीदा है। काफी महंगी गाय है, एकदम हष्ट पुष्ट यानी कि स्वस्थ गाय है मेरी। स्वभाव से बड़ी सीधी है, यानी कि मारने वाली नहीं है, स्वभाव से बड़ी ही सीधी है। जैसा भी और जितना भी चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 सेर एक दिन का देती है। छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूध सकता है। जरा भी मरखनी नहीं है, मरखनी मतलब मारने वाली, जरा भी मारने वाली नहीं है। अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं, मात्र 4 दांतों वाली पहलौठी गाय है, यानी कि अभी इसका पहला बछड़ा है, यानी कि पहली गाय है। एक व्यक्ति ने पूछा आप चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे। यानी कि गांव से जो लोग इकट्ठा हो गए थे ना, वहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब अपनी लाठी, बल्लम, हंसिया ये लेके इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि गांव वालों को उन्होंने चोर 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 चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर दिया, ताकि गांव वाले इकट्ठा हो जाएं। ये सोच के उन्होंने इकट्ठा किया। सब अपना अपना लाठी, बल्लम, हंसिया लेके इकट्ठे थे। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति ने पूछ लिया, आप चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे। गोनूझा ने कंधे उचकाते हुए कहा, अपने कंधों को उचकाया और कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब आप सबके मन में गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा है, तो वास्तविकता यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था। दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है। उन्होंने गांव वालों को बताया कि मैं तो ऐसे ही चिल्ला रहा था, चोर 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 कोई नहीं आया, क्योंकि बात यह है कि तुम लोगों की आदत है कि किसी बात को बार बार पूछना। सो मैंने सोचा क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं, इसीलिए आप सबको कष्ट दिया।
इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिए। फिर उन्होंने क्या किया, गांव वालों से क्षमा भी मांग ली। अशिष्टता ही थी वो, क्योंकि चोर चोर करके चिल्लाए, सारे इकट्ठे हो गए, अपना अमूल्य समय बर्बाद उन्होंने भी तो किया, अपना अमूल्य समय बर्बाद। तो उन्होंने इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिए, क्या बोला, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोले, गोनू झा ने गाय की रस्सी थामी और तेजी से गांव की तरफ चल दिए। बच्चों, आपका यह पाठ समाप्त हुआ। अब आपको खुद ही घर में इसकी रीडिंग करनी है। आज का गृह कार्य क्या है, इसकी रीडिंग करनी है आपको, ठीक है।